हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हरियाणा के मुख्य समाचार की ताज़ा बुलेटिन में। यहाँ पर लेकर आ गए हरियाणा की टॉप 25 फटाफट ताज़ा खबरें। तो यहाँ अगर आप हरियाणा से हैं, रोजाना अपडेट पाना चाहते हैं हरियाणा की, तो अभी आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिले। तो यहाँ शुरू करते हैं हरियाणा के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर से। तो बता दें कि हरियाणा के लाल ने टोक्यो ओलंपिक में जीता गोल्ड मेडल, वहीं नीरज ने भाला फेंक कर झपटा गोल्ड, जीत लिया देशवासियों का दिल। जापान के टोक्यो में चल रहे ओलंपिक खेल में वहीं भारत के लिए बेहद हर्ष का दिन रहा है, जहां कुश्ती में बजरंग पुनिया ने कांस्य पदक जीता। वहीं भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम ऊंचा कर दिया है। टोक्यो ओलंपिक में नीरज की इस जीत ने भारत को पहला गोल्ड मेडल दिया है, जिससे पूरे देशवासियों में खुशी की लहर भर गई है, क्योंकि नीरज की हुनर को देखते हुए हर देशवासियों ने गोल्ड मेडल की उम्मीद की थी, जो कि नीरज ने पूरा कर दिखाया है। गोल्ड जीतने पर नीरज चोपड़ा पर हुई मनोहर सौगातों की बारिश, सीएम ने किए अहम ऐलान। हरियाणा के जिला पानीपत के गांव खांदरा से संबंध रखने वाले नीरज चोपड़ा ने आज टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। वहीं नीरज की इस उपलब्धि पर हरियाणा सरकार ने भी गदगद होकर उन पर सौगातों की बारिश कर दी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वहीं नीरज का प्रदर्शन देखा। इसके बाद नीरज की जीत पर उन्होंने बधाई दी और नीरज को सरकार की ओर से दिए जाने वाले इनामों व सम्मान की जानकारी दी। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि नीरज की इस जीत पर देश और हरियाणा के लिए बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने ऐलान करते हुए कहा कि नीरज चोपड़ा को 1 क्लास की नौकरी दी जाएगी और 6 करोड़ रुपए भी इनाम के रूप में दिए जाएंगे। इसके साथ ही कंसलेशन रेट पर प्लाट भी दिया जाएगा। हरियाणा में पुलिस कांस्टेबल के 7 और 8 अगस्त को ली जाने वाली परीक्षा पेपर लीक होने के चलते रद्द कर दी गई है। इस भर्ती की पेपर लीक होने के मामले में कैथल में 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी HSSC के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने पेपर लीक होने की सूचना मिली थी, जिसके चलते यह फैसला लिया गया है। पुरुष व महिलाओं के लिए संपत्ति हस्तांतरण के अलग अलग कानून, हाई कोर्ट में हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम को चुनौती। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 की धारा 15 के प्रावधानों के खिलाफ दायर एक याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस रवि शंकर झा, जस्टिस अरुण पल्ली की पीठ ने यह भी पूछा है कि क्यों न हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा 15 पर रोक लगा दी जाए। हरियाणा में गरीब युवाओं के लिए नई स्कीम खुलेंगे हर हित स्टोर, हर महीने 15,000 रुपए कमाई की गारंटी। हरियाणा सरकार राज्य के गरीब युवाओं के लिए नई स्कीम शुरू करने जा रही है। राज्य सरकार ने युवाओं के लिए हरित स्टोर शुरू करने का फैसला किया है। इस स्कीम के तहत ऐसे 5,000 स्टोर खोले जाएंगे। हरित स्टोर योजना के तहत स्टोर खोलने को लेकर के गरीब युवाओं को प्रदेश सरकार हर महीने 15,000 रुपए की कमाई की गारंटी दे रही है। कमजोरी को ताकत बनाकर जीते बजरंग पुनिया, भावुक हुए पिता बोले बेटे ने पूरा किया वादा। टोक्यो ओलंपिक में बजरंग पुनिया ने हरियाणा को दूसरा व्यक्तिगत मेडल दिलाया है। झज्जर को पहला ओलंपिक मेडल भी दिलाया है। उनकी जीत के बाद सोनीपत स्थित उनके घर पर जश्न का माहौल है और उनके पिता बलवान पुनिया भावुक हो गए हैं। हरियाणा में बहुत जल्द बदलेगा मौसम, हरियाणा के इन जिलों में बरसेगा मानसून। हरियाणा में हिसार समेत कई जिलों में अगले कुछ घंटों में गरज चमक के साथ बारिश और बूंदाबांदी की संभावना है। इससे गर्मी से राहत मिल सकती है। हिसार में भी बादल छा गए हैं, हालांकि उमस ने भी परेशान कर रखा है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक अगले 2 से 3 घंटों में जींद, कैथल, रोहतक, झज्जर, सोनीपत, पानीपत, भिवानी, चरखी दादरी, नूंह, मेवात, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, रेवाड़ी जिलों में और इनके आसपास के क्षेत्रों में मौसम बदल सकता है। हवा व गरज चमक के साथ कहीं कहीं बारिश होने की संभावना बताई जा रही है। संभावित तीसरी लहर की तैयारी, अधिकारियों ने बताया 70 से 80% बच्चे बिना लक्षण वाले होंगे, 5% सामान्य व गंभीर हो सकते हैं। प्रदेश सरकार ने कोरोना की तीसरी लहर की तैयारी शुरू कर दी है। स्वास्थ्य विभाग का अनुमान है कि बच्चों के मामले में अनुमान है कि 70 से 80% बच्चे बिना लक्षण वाले होंगे। ऐसे में उन्हें अस्पताल की जरूरत नहीं होगी, वे होम आइसोलेशन में रहेंगे। इसके अलावा 15%
कम लक्षण वाले होंगे, जबकि 5% सामान्य और गंभीर हो सकते हैं, जिन्हें कोविड अस्पताल में ऑक्सीजन और आईसीयू की आवश्यकता होगी। अब 10वीं कक्षा के बाद सभी छात्रों को मिलेगी छात्रवृत्ति। वहीं क्या है योजना, जाने कैसे मिलेगा लाभ। ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद विद्यार्थियों की सहायता करने के लिए मेधावी छात्र योजना में संशोधन किया गया है। इसके बाद अब सभी वर्गों के छात्रों को 10वीं कक्षा के बाद छात्रवृत्ति प्रदान करने का प्रावधान कर दिया गया है। इसके बारे में जानकारी देते हुए सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि आज के समय में शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा, संसाधनों और पैसे की कमी के कारण कई बार प्रतिभावान बच्चों को आगे बढ़ने के लिए मौका नहीं मिल पाते हैं। ऐसे में सरकार ने सभी वर्गों को एक बार फिर से 10वीं कक्षा के बाद आगे पढ़ाई करने वाले और सहायता के लिए पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग की ओर से डॉक्टर BR अम्बेडकर मेधावी योजना शुरू कर रखी है। बता दें कि 10वीं कक्षा में अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग A के छात्रों द्वारा ग्रामीण में 60%, शहरी में 70% और पिछड़ा वर्ग B व अन्य सभी वर्ग के छात्रों के लिए ग्रामीण क्षेत्र में 75% और शहरी क्षेत्र में 80% अंक प्राप्त करने पर और 11वीं का सभी डिप्लोमा कोर्स के प्रथम वर्ष में दाखिला लेने पर 8,000 रुपये दिए जाते हैं। हिसार में डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला के कार्यक्रम का विरोध, काले झंडे लेकर सड़कों पर बैठे किसान। हिसार में डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला का कार्यक्रम था। वहीं अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में कोरोना योद्धाओं को सम्मानित कर रहे थे और इसकी भनक लगते ही किसान विरोध करने पहुंच गए। काफी संख्या में किसान काले झंडे लेकर सड़कों पर बैठ गए और वहीं पुलिस ने भी इंतजाम कर लिए थे। और उधर बात करें प्रदर्शन में एक किसान की हार्ट अटैक से मौत भी हो गई। तो जी हाँ, ये थी अपडेट हरियाणा के मुख्य समाचार की। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।